हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी 2019 का मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं 30 दिन में 90 वीडियो अपलोड करके। इन 90 वीडियो में मैं आपको रीजनिंग, मैथ और जीके का पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा टॉपिक वाइज। आप सभी वीडियोज़ के टाइमिंग नोट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज रीजनिंग की क्लास में हम देखने वाले हैं फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है जो कि हमेशा रेलवे पूछता है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आप इन क्वेश्चन में से कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए 1 2 3 4 विकल्प में से चित्र एक्स को पूरा करें। यानी कि जो आपको एक्स ये चित्र दिया गया है, इसमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखें कि ये कंप्लीट हो जाए। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, यानी कि आप डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाएंगे। जो इसका यहाँ पे नहीं रखा जा सकता आप उस पे जाएंगे, यानी कि जो इसका आंसर नहीं बन सकता आप उसको देखिए सबसे पहले। जैसे ऑप्शन 4 इसका आंसर कभी नहीं बन सकता, इसको हटा दीजिए। ऑप्शन 1 इसका आंसर कभी नहीं बन सकता क्योंकि इसमें लाइन ये वाली है, ठीक है, तो ये वाली लाइन भी नहीं आएगी, तो आपका ऑप्शन 1 भी हट जाएगा, ऑप्शन 4 भी हट जाएगा, बचा आपका ऑप्शन 2 और 3। अब 2 और 3 में कौन सा राइट आंसर होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये वाला हिस्सा देखिए इसका, और यहाँ पे देखिए बाकी के सभी के, तो ये वाला ऑप्शन 3 भी राइट आंसर नहीं हो सकता, तो बचा आपको ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्कार्ड मेथड, यानी कि जो आंसर नहीं हो सकता सबसे पहले हम उसको हटा देंगे, जो आपका आंसर होगा वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चन पे भी अप्लाई करेंगे इसी पैटर्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहाँ पे ध्यान से। इसमें भी आपको इस एक्स फिगर को कंप्लीट करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इस एक्स फिगर का ये वाला पोर्शन आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे जो आपका ये दिए गए हैं, इनके दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही है, सेम डायरेक्शन है। अब इसका भी डायरेक्शन यही होना चाहिए दोस्तों, जो यहाँ पे फिगर होगी उसका भी डायरेक्शन यही होना चाहिए। ऑप्शन 1 का सेम डायरेक्शन है। अब देखिए ऑप्शन 2 की मैं बात करूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन को चेक करिए बस। ठीक है, इसकी डायरेक्शन को चेक करेंगे ये भी गलत हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन को चेक करेंगे ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आप इसमें सेकंड भी लगाएंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या लेवल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और देखिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करें। मैं डेली बोलता हूँ, आप बहुत ही कम लाइक करते हैं। लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप आपके पास जितने भी होते हैं उनमें भी शेयर कर दिया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी और ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, जिनके प्राइस 149 रुपीज़ है। बट अगर आप सौरभ SPL कोड का यूज करते हैं तो केवल 119 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाती है। इसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट अफेयर, साइंस सभी से क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि मिक्स जैसा आपका पेपर आता है वैसा ही ये 30 टेस्ट बनाए गए हैं। तो आप एग्जाम देने से पहले इन 30 टेस्ट को लगा के जाइएगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करिए। यहाँ पे बोला जा रहा है, दिए गए अनुक्रम में कौन सा चित्र क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सा आएगा, इन चारों में से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी राइट आंसर बताएगा अपना नाम भी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे अंदर की जो फिगर है, ये इमेज है, ये सबसे बाहर आ गई है। ठीक है, ये सबसे बाहर आ गई है, बाकी की वैसी है सब। ठीक है, बाकी वैसे ही है सब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब ये सबसे बाहर आ जाएगी तो जो ये बाहर वाली है ये इसके अंदर हो जाएगी और बाकी गोला रहेगा, और फिर ये आपका ट्रायंगल बचेगा, क्योंकि ये जो अंदर वाली थी बाहर आ गई। तो आपको समझ में आएगा क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब यहाँ पे कौन सी आएगी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इसके सबसे बाहर है, जो इसके सबसे बाहर है वो इसके अंदर होगी। जो इसके बाहर है दोस्तों वो सबसे अंदर होगी। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, जो इसके बाहर है यानी कि ये वाली, तो इसके अंदर होगी, यानी कि बाकी का तो आप ऐसे रखेंगे, ये त्रिभुज आएगा। ठीक है, फिर आपकी ये वाली फिगर आएगी, फिर आपके बॉक्स आएगा, उसके बाद अंदर आपका गोल आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ ये करेंगे। तो इसको करने पे हमें कौन सा मिलेगा दोस्तों, देखिए ये तो आपका सभी में सिम एक ही है। फिर उसके बाद आपका जब ये वाला आ जाएगा, उसके बाद ये वाली फिगर है, तो ये वाली फिगर इसमें किस में है, देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब इसमें है और इसमें है। ठीक है,
अब इन दोनों में से राइट आंसर होगा। अब दो हमारे ऑप्शन हट चुके हैं हमारे सामने, बस ये ऑप्शन बचे, इन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इनमें देखिए बाहर आपका ये आ चुका है, अंदर ये वाली फिगर भी दोनों में आ चुकी है। उसके बाद आपका यहाँ पे दोस्तों गोला नहीं आएगा, क्योंकि गोला तो सबसे अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये गोला आया होगा बाहर, ये सबसे अंदर वाला बाहर आया होगा, तो सबसे अंदर तो आपका गोला आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करिए। यहाँ पे भी आपको इस एक्स फिगर को कंप्लीट करना है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके जो ये वाली फिगर है ये दोनों सेम है, तो ये वाली दोनों सेम होगी, तो आपको जो इन चारों ऑप्शन में से फिगर देखनी है वो इस पे आधारित देखनी है, यानी कि ऐसी फिगर होनी चाहिए वो, ठीक है। बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, इस डायरेक्शन में होगी वो, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करूँ तो राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस फिगर में और इस फिगर में बहुत ज़्यादा अंतर है। फिर इस फिगर और इस फिगर में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये भी नहीं होगा। अब इस फिगर में बहुत सारी सिमिलरिटी है, बट यहाँ पे ऑप्शन 4 को देखते हुए ऑप्शन 4 राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो इमेज है ये छोटी है और ये उतनी इमेज है जितनी ये है, बाकी इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि देखिए नीचे ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपको, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ये वाला सही रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, और आप भी इनका आंसर करते हुए चल रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 को भी ट्राई करिए। इसमें भी आपको इस एक्स वाली फिगर को कंप्लीट करना है चार ऑप्शन से। थोड़ा सा पहले फिगर को देखिए कि यहाँ पे जो फिगर आएगी वो इस चीज़ को कंप्लीट करेगी, इस वाली को, ठीक है। बस इस चीज़ इतना देख लीजिए कि इस वाली को कंप्लीट करेगी। आप कोई भी एक पॉइंट को नोट कर लेंगे तो उस पॉइंट को आप तीनों फिगर में चेक करिएगा किस में आया हुआ है दोस्तों। ये आपका टच करेगा इस वाली को, ठीक है, नीचे वाली को, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ वहीं तक है, इसको नीचे तक टच नहीं कर रहा है। ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक टच कर रहा है। ऑप्शन 3 देखिए नीचे तक टच कर रहा है, बट यहाँ का नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर बच जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए पूरा ये टच कर रहा है इस तरीके से। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करिएगा, सभी स्टूडेंट ट्राई करिएगा। इसमें पूछा है उन चित्र को चुने जो अन्य तीनों से भिन्न है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर कर पाते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है भाई, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको चेक करना है, यानी कि कितनी इसके कितनी लाइनों से मिलके एक फिगर बनती है। जैसे बाहर वाली की मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5, ये 5 से मिलके बनी। फिर दूसरी वाली 1 2 3 4, ये 4 से मिलके बनी। फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 से मिलके बनी, यानी कि 5 4 6। अब देखिए इस वाले की बात करूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और स्क्वायर में 1 2 3, यानी कि 3 हो गया। इस वाले की मैं बात करूँ 1 2 3 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4 5। अब इस वाले की बात करूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए इन चारों में कौन सा भिन्न है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 6 4 3 है, ठीक है, और ये आपका 3 4 5 है, ये आपका 6 5 4 है। यानी कि अगर मैं देखूँ या तो ये बढ़ते क्रम में है, सॉरी ये तो घटते क्रम में है, या फिर बढ़ते क्रम में है, या फिर आपके घटते क्रम में। यहाँ पे आपका 5 4 6, ना तो ये बढ़ते क्रम में ना घटते क्रम में, क्योंकि 5 आ गया, 4 आ गया, फिर 6 आ गया। अगर मैं इधर से चेक करूँ 6 4 5, तो दोस्तों यहाँ पे आपका बीच में जो 4 है ये बीच में 4 आया, यानी कि पहले 5 से 4 हुआ, फिर 4 से 6 हो गया, यानी कि 4 से 6 हुआ, फिर 4 से 5 हो गया। तो इसलिए 1 वाला आपका भिन्न हो जाता है। अगर आपके पास कोई और भी मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 1 होना चाहिए, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 में आया था एनटीपीसी का, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया सभी या तो ये जो बढ़ते हुए लाइनें हैं या तो बढ़ते हुए क्रम में है या फिर घटते हुए क्रम में है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, पहले 5 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया,
यानी कि 5 से 4 घटा फिर बढ़ा, तो बाकी में तो घट रहा है या बढ़ रहा है, ये दो, यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करिए। इसमें बोला जा रहा है उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। अब चारों में से कौन सा भिन्न होगा दोस्तों, ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन 1 की, ऑप्शन 2 की, ऑप्शन 3 की, तो यहाँ पे ये जो लाइनें आपकी है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ लाइनें, ठीक है, और इनमें जो ये मुड़ा हुआ हिस्सा है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक का इधर को मुड़ा है तो एक का इधर को मुड़ा है, एक का इधर को है तो एक का इधर को है, एक का इधर को है तो एक का इधर को है। बट 4 वाले ऑप्शन में दोनों का दोस्तों एक ही डायरेक्शन में है, तो 4 ऑप्शन इसका भिन्न हो जाएगा। बाकी ये वाला जो है सभी का सेम है, इससे तो हम कुछ नहीं जज कर सकते, क्योंकि सभी का सेम है तो इससे कुछ जज नहीं हो सकता। बाकी इन 2 लाइनों से ही जज हो सकता है कि कौन सा राइट आंसर रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भिन्न हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ और लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे बोला गया है दिए गए विकल्प 1 2 3 4 में से आकृति x को पूर्ण करें। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन को देखते हैं हम। यहाँ पे जैसे हम अपना करते हैं, पहले ऑप्शन को देखिएगा। सबसे पहले तो इन दोनों को देखिए, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल देंगे कि कैसे हमें इनको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए, इस वाली आकृति का ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों का बिल्कुल सेम है। पीछे का पोर्शन भी देखा जाए तो पीछे का भी सेम है, यानी कि इनका जो फेस है वो एक दूसरे के सामने है। जो भी इनके ये मुड़ाव है, झुकाव है, ये एक दूसरे की तरफ को सेम है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऐसी आकृति देखनी है जिसका मुड़ाव, जो घुमाव है, वो कुछ इस प्रकार ही रहेगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार ही आपका मुड़ाव रहना चाहिए। ये वाला जैसे इसमें मुड़ा है ऐसे ही इसमें मुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो इसका जो मुड़ाव है दोस्तों, ये यहाँ पे मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो मुड़ाव है दोस्तों इसमें नहीं है, क्योंकि इसका ऊपर को उठा हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसका नीचे को झुका हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सेम है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर यहाँ पे इस वाले की देखा जाए तो ये मतलब झुका हुआ है बहुत ज़्यादा, ऐसे करके, ये ऐसे करके झुका हुआ है। बट इस वाले ऑप्शन में थोड़ा, इस वाले और इस वाले में जज करिए थोड़ा सा कि ये वाला तो झुका हुआ ही है, जैसे आपका ये वाला दिख रहा है, बट ये वाला क्या है, सीधा सा है, सीधा, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो दोनों पहले तो होते ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 बचता है आपका राइट आंसर। तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फटाफट और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर कर पाते हैं। इस एक्स फिगर को कंप्लीट करना है आपको। यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसमें आप छोटी सी चीज़ पे ध्यान दीजिए, बस इस वाले पे। ठीक है, यहाँ पे जो ये आएगा कर्व आना चाहिए, जो भी फिगर होगा ये वाला पोर्शन कर्व होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये वाला, क्योंकि कर्व आएगा, सीधा तो नहीं आएगा। तो जैसे ऑप्शन 1 राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा है, सीधा, यहाँ पे हल्का कर्व आएगा ऐसे। ठीक है, तो पहला नहीं होगा, दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तीसरे वाले में कर्व है, चौथे वाला भी नहीं होगा, तो तीसरे वाले राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोटी सी चीज़ देख करके भी सोल्व कर सकते हैं। भाई ये आंसर नहीं हो सकता, आपको पता है बिल्कुल स्ट्रेट है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी स्ट्रेट है, और इसका बिल्कुल भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ये भी स्ट्रेट है, ये थोड़ा कर्व है, बस इतने कर्व से ही आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम में कौन सा चित्र क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगा, ये आपको बताना है। चारों में से कौन सी आकृति यहाँ पर रहेगी, देखिए इन चारों में से आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ट्राई करिए सभी स्टूडेंट, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को पॉज करके दोस्तों ट्राई कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।